ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वैद्यकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गर्भवती महिला में वो कौन से सारे लक्षण होते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, हर महिला जब भी गर्भवती होती है तो उसमें यही जिज्ञासा रहती है कि मेरे गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, आज हम आपको संपूर्ण लक्षण बताने वाले हैं। अगर इनमें से अगर आपको 2-3 लक्षण भी दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये जो हम आपको लक्षण बता रहे हैं, देखिए ये लक्षण अधिकतर जिन महिलाओं ने मतलब बेबी बॉय को कंसीव किया है और उनको बेबी बॉय हुआ है उनके आधार पर बताए जा रहे हैं। कोई भी लक्षण देखिए 100% नहीं होता और बहुत से लक्षण देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों के आधार पर भी हैं और कुछ हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर है कि देखिए मेरे भी 2 बेटे हैं और ये जो लक्षण हैं काफ़ी हद तक देखिए जिनको बेबी बॉय हुए हैं उनमें देखे गए हैं। ये कह लीजिए कि 10 में से 8 महिलाओं में ये लक्षण देखे गए हैं। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। इन लक्षणों का देखिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको आप कहाँ तक मतलब सच मानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण देखिए 3 महीने के बाद मतलब प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद अगर गर्भवती महिला का चेहरा मुरझाने लगे, चेहरे पर रौनक ना हो, झाइयाँ पड़ने लगे तो ये माना जाता है गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है। हार्मोनल चेंजेस के कारण देखिए गर्भवती महिला में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको देखिए मॉर्निंग में सिकनेस यानी उल्टी कम होती है या जी आपका कम खराब होता है, यह भी बेटे होने का लक्षण माना जाता है। गर्भवती महिला अगर देखिए खाने में जैसे केला, सेब, अमरूद, पपीता यानी पुलिंग फल को मतलब पसंद करती है या पुलिंग सब्जियों को पसंद करती है तो यह भी मतलब बेटा होने का लक्षण माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण अलग अलग महिलाओं में अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें से देखिए कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना एक आम बात है, सिर दर्द होना। लेकिन देखिए जब भी माना गया है कि जब गर्भवती महिला के गर्भ में बेटा होता है तो उसके मोस्टली नाभि के नीचे दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, दाएं अंग में मतलब खिंचाव पड़ता है, दाहिने जांघ में मतलब भारीपन होता है और उसमें खिंचाव पड़ता है। तो माना जाता है कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है। दोस्तों, ऐसे ही अगर गर्भवती महिला के हाथ पैर मोस्टली ठंडे रहते हैं तो यह भी बेटे होने की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको तीसरे महीने के बाद ये लक्षण दिखाई दे कि अगर जो गर्भवती महिला है उसका जो यूरिन है यानी पेशाब है उसका रंग अधिक गहरा पीला है तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के देखिए दाएं ब्रेस्ट का बड़ा होना यानी बाएं ब्रेस्ट से दाएं ब्रेस्ट यानी राइट वाली ब्रेस्ट उसकी हैवी है, भारी है और निप्पल का रंग अगर डार्क पड़ गया है मतलब काला पड़ गया है, अगर काला जो घेरा होता है उसका अगर फैलाव ज़्यादा है तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। गर्भवती महिला अगर मोस्टली बाईं करवट से सोती है यानी लेफ्ट करवट से सोती है, उस तरफ से सोने में उसे आराम मिलता है तो यह भी गर्भ में बेटे होने का लक्षण माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्होंने बेबी बॉय को कंसीव करा है उनमें अधिकतर देखा गया है कि उनका वेट जो अन्य महिलाओं के मुकाबले मतलब उनका वेट अधिक होता है, उनके पेट का आकार भी काफ़ी बड़ा और भारीपन होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा उभरा हुआ होता है और उसका झुकाव नीचे की तरफ होता है। अगर आपने देखिए गर्भवती महिला अगर मोस्टली उसका वेट बहुत अधिक जैसे ज़्यादा है या उसका पेट का बाहर ज़्यादा निकलना, यह भी गर्भ में बेटे होने का लक्षण माना जाता है। अगर उसका पेट नीचे की तरफ से चपटा है, नीचे की तरफ झुकाव है तो यह भी बेटा होने का लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को अपने बच्चे की मूवमेंट मतलब जैसे लेट शुरू हुई है उसकी मूवमेंट, अगर 4-5वें महीने में लेट मतलब उसने मूवमेंट करना शुरू करा है और उसकी मूवमेंट ज़्यादातर देखिए दाईं तरफ उसका भारीपन रहता है, दाईं तरफ मूवमेंट होती है या नाभि के नीचे या साइडों में अगर उसको मूवमेंट ज़्यादा फील होती है तो यह भी बेटा होने की निशानी मानी जाती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर गर्भवती महिला की जो नाभि है बाहर निकल आई है और उसका रंग काला पड़ गया है तो यह भी गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, अगर बच्चे की हार्ट बीट देखिए 140 से कम है तो यह भी गर्भ में बेटा होने का लक्षण माना गया है, क्योंकि
एक रिसर्च के मुताबिक भी देखिए जिन भी गर्भवती महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया है तो उनके बच्चों की जो हार्ट बीट है पर मिनट में 140 से कम पाई गई है, या 140 से अगर देखिए 145 तक भी अगर पाई गई है तो यह बेटा होने की निशानी मानी गई है। वहीं पर देखिए लड़कियां अधिक चंचल होती है तो उनकी हार्ट बीट भी अधिक होती है। तो अधिकतर जिन महिलाओं ने लड़की को जन्म दिया है उनकी हार्ट बीट 140 से ज़्यादा पाई गई है, तो यह भी देखिए बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला के दाहिने स्तन में पहले दूध निकल आता है, दूध ज़्यादा गाढ़ा है, तो यह भी बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला लक्षण है दोस्तों, गर्भवती महिला की जो नाभि लाइन होती है, अगर वो लाइन ज़्यादा डार्क है और सीधी है तो यह भी बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगर ऊपर की लाइन देखिए रंग का फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी लाइन हल्की है या फिर उस पर देखिए जो लाइन होती है उस पर अगर आपको बाल दिखाई दे रहे हैं, अगर सीधी लाइन में हल्के हल्के बाल दिखाई दे रहे हैं शरीर के, तो यह भी बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगर वो डार्क है या फिर सीधी जो नीचे की लाइन है अगर वो बिल्कुल सीधी है तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में अधिकतर ये मोस्टली देखा गया है कि जिन भी महिलाओं ने देखिए बेटे को जन्म दिया है उनको देखिए आलस कम आता है और उनको देखिए भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन अलग अलग चीज़ों का मन करता है। भूख का ज़्यादा लगना भी मतलब गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगर आपके बाल मतलब गर्भवती महिला के बाल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, घने हो रहे हैं, देखिए मोस्टली 3 महीने तक तो हर गर्भवती महिला के बाल झड़ते हैं और मतलब चेहरे पे चेंजेस आते हैं, लेकिन तीसरे महीने के बाद अगर आपके बाल तेज़ी से बढ़ रहे हैं या उनका गिरना कम हो गया, अगर घने हो गए तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी माना जाता है। अगला है दोस्तों, आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जब गर्भवती महिला जैसे ज़मीन पे बैठी है या बैठकर उठते समय अपने सीधे हाथ को सबसे पहले मतलब सहारा लेती है उठने के लिए, तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। और जब वो देखिए बैठती है फर्श पर या उठती है या चलती है, चलते समय जब वो चल रही है अगर वो अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाती है यानी अपना दाहिना पैर आगे को रखती है तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। दोस्तों इस लक्षण को आप देखिए गर्भवती महिला को बिना बताए 5-6 बारी नोटिस करें, अगर वो ऐसा ही करती है तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला है दोस्तों, देखिए गर्भवती महिला की नींद से भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों जब गर्भ में लड़की होती है तो उनको देखिए आलस ज़्यादा आता है, नींद ज़्यादा आती है, लेकिन वहीं पर अगर आपको नींद कम आती है, आप ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला की जो एड़ियां हैं यानी पैरों की जो एड़ियां हैं उनका रंग अगर गुलाबी लाल हो गया है तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। अगला है दोस्तों, अगर आप देखिए जब सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो सोनोग्राफी जो रिपोर्ट होती है उसमें भी देखिए बच्चे का जो मतलब पोजीशन है वो बता रखी होती है। अगर उसमें राइट की तरफ बच्चे का हेड है यानी सिर उसका राइट की तरफ है तो यह भी गर्भ में बेटा होने की निशानी मानी जाती है। दोस्तों ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो गर्भ में बेटा और बेटी होने के हमने बताए हैं। दोस्तों इनमें से अगर 2-3 लक्षण भी अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों मोस्टली जो सटीक लक्षण माने जाते हैं वो देखिए बच्चे की हार्ट बीट है, अगर 140 से कम है तो बेटा होता है, अगर 140 से ज़्यादा है तो बेटी होती है। दोस्तों वहीं पर देखिए जिन भी महिलाओं ने मतलब बेटे को जन्म दिया है तो उनका देखिए जो वेट है अधिकतर टमी एरिया में ही ग्रेन होता है और उसका जो झुकाव है उनका पेट का आकार काफ़ी बड़ा होता है और उसका झुकाव मतलब नीचे की तरफ होता है, चपटा होता है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में पलने वाला जो शिशु है वो एक लड़का है या लड़की है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।